ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। अभिषेक सर, अभिषेक सर। यस मैडम। सर ऐसे ही बात करना है ना कि स्क्रीन यस से यस यस मैडम। शेयर करना। यस यस शेयर करूँ? ऐसी बात करिए आप। ओके। हाँ ओके ओके। सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो माई लाइफस्टाइल कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है। आज लॉकडाउन पीरियड में हमको बोलते हैं ना, लास्ट लॉकडाउन में भी हमारा किसी का पेमेंट नहीं रुका था, क्योंकि हमने भरोसा किया था और ये बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन आज वो भरोसा पे हमारे बोलते हैं ना, कंपनी इतने भरोसा के लायक है कि आज हमको किसी का हर वेडनेसडे जो पेमेंट आता है वो कभी भी रुकता नहीं है। आज अच्छे अच्छे लोग की जॉब चली गई है। बहुत अच्छा, जो पढ़ाई करके भी आज बहुत मेहनत से जो जॉब कर रहे थे उनका भी आज जॉब चला गया है। लेकिन हम लोग बहुत लकी है कि आज हम लोग माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं। आज हम बहुत सारी लेडीज लोग भी है मेरे टीम में, किसी का भी पेमेंट नहीं रुका और आज किसी को भी बोलते हैं ना कभी काम का और किसी भी चीज का टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि हम लोग माई लाइफ कर रहे हैं। हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। क्यों हमने ये माई लाइफ किया? हमने पहले तो हमको जिसने भी ये हमको ये प्लान दिखाया, हमारे माँ गुरु अभिषेक सर ने, मैंने सर पे विश्वास किया। ये विश्वास और भरोसे का बिजनेस है। अगर आप लोग भी विश्वास करके ये काम करेंगे और भरोसा करके जो हमारे माँ गुरु हमको गाइडलाइन करते, वो गाइडलाइन के लेकर हम लोग चलते, तो हम लोग भी इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको इधर विश्वास करना है। विश्वास करना पड़ेगा आपको, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कि हमको स्टार्टिंग में जो भी बताया जाता है, जब भी हम लोग नए जुड़ते हैं तो हमको ये सारा चीज थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, हमको भी लगा था। लेकिन जो हमारे माँ गुरु जैसे हमको गाइडलाइन करते जा रहे थे, वैसे वैसे हम लोग ये सब मीटिंग ट्रेनिंग वो सब हम लोग सुन रहे थे। तो उसमें हमारा अचीवमेंट कभी इतना फास्ट ग्रोथ हो गया हमको पता भी नहीं चला। आज हम लोग अकेले थे और ये बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन आज मैं बोलूँ ना, मेरे नीचे आज 200 से ज्यादा मेरे बिजनेस पार्टनर है। मतलब 1.5 साल में मेरा इतना ग्रोथ हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज ये विश्वास किधर भी नहीं है। इससे पहले मैं जिधर जॉब कर रही थी उधर मेरे को बहुत विश्वास था, लेकिन वही लॉकडाउन के पीरियड में मेरे को ये जॉब से निकाला गया। क्योंकि अभी ये सब पॉसिबल ही नहीं रहा कि बहुत सारी जॉब चली गई है। तो मेरा जिधर विश्वास था उधर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इधर मैंने माई लाइफ में विश्वास किया। तो आज मेरा कुछ भी उधर चलाने का कुछ भी पीरियड, मतलब बोलते हैं ना, मेरे बच्चों का एजुकेशन का किसी भी चीज का मुझे टेंशन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने विश्वास करके ये बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जैसे मैंने विश्वास किया वैसा आप लोग कभी भी विश्वास करें, ये सिस्टम के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा है। और विश्वास करें खुद पर। जब भी आपको ये प्लान दिखाते हैं तभी हम लोग प्लान में भी बोलते हैं कि विश्वास खुद पे करना है, किसी का बात हमको नहीं सुनना है। किसी का बात हम लोग सुनते हैं तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा मन का बात हमको सुनना है। अगर हमको ये सिस्टम देखा अच्छा लगा तो हमको कुछ भी बोलते हैं ना, हमको आगे पीछे सोचना नहीं है और ये बिजनेस को स्टार्ट करना है। मतलब खुद के ऊपर पहले, सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको। फिर विश्वास करना पड़ेगा अपने अपलाइन के ऊपर। अपलाइन के ऊपर विश्वास इसके लिए करना करना पड़ेगा क्योंकि अपलाइन हमारे से बहुत आगे है। जो अपलाइन कैसे आगे बढ़े वो हमको गाइडलाइन करते हैं, तो हमको हमारे अपलाइन पे भी बहुत विश्वास करना पड़ेगा। और अपलाइन कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा जो डाउनलाइन है प्रोग्रेस रुके, क्योंकि ये बोलते हैं ना, ये अपना सिस्टम ऐसा है ना कि टीम वर्क है। तो ये टीम वर्क, इसके लिए अपलाइन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये टीम वर्क से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे अपलाइन जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे हमको भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमको किसके ऊपर विश्वास करना है? हमारे अपलाइन के ऊपर हमको विश्वास करना है। अपलाइन के ऊपर विश्वास करने का नतीजा ये है कि हम लोग फटाफट ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि अपलाइन के बिजनेस करते समय जो भी दिक्कत आई है उसमें से हमको अपलाइन बचाएंगे। हमको अगर अपलाइन हमको बोलेगा ना कि आप इधर से भी मार दो, वो भी करना है, क्योंकि हमको बचाने के लिए अपलाइन ही आगे आएंगे। तो जो अपलाइन करते हैं वो हमको करना है। फिर विश्वास करना पड़ेगा अपनी टीम पर। जिसको भी हम लोग आते हैं उसको भी बहुत अच्छे से हमको विश्वास करवाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग हमारे अपलाइन जैसे हमारे साथ बिहेव करते हैं वैसे हमारी टीम को हम
हमको संभाल कर रखना है, उसको भी विश्वास दिलवाना है कि ये बिजनेस में टिके रहो। और जैसे हमको गाइडलाइन मिलता है वैसे हमको टीम को संभालना पड़ेगा, जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग, फिर हमारा जो आईडी बनता है, केवाईसी, एनएफटी, वो सब हमको अच्छे से हमारे बिजनेस पार्टनर को भी हमको सिखाना है। क्यों सिखाने का? ये सिखाने का बिजनेस है। हमको जो ऊपर से सीखते हैं वो हमको नीचे वालों को सिखाना है। ये बोलते हैं ना, ऊपर से सीखेंगे और नीचे का सिखाएंगे तो हमारे पे ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। अगर सब लोग टीम मिलकर काम करते हैं ना तो काम बढ़ जाता है, तो हमको इतना टेंशन नहीं रहता है। तो हमको अब हमारी टीम को भी वही विश्वास दिलवाना है। और टीम को दो दो सेंटर के काम करना चाहिए, ORG 1 और ORG 2। जैसे कि हमारा ये मैचिंग का बिजनेस है, सबको पता है, जब भी प्लान प्रेजेंटेशन होता है तभी हम लोग सब सुनते हैं कि मैचिंग का हमको पेमेंट मिलता है, बराबर। जैसे कि हमारा 2 लाइन चलना चाहिए, ORG 1 में और ORG 2 में, दोनों लाइन हमारा अच्छे से चलना चाहिए। तो हमको दोनों लाइन पे हमको अच्छे से फोकस करना है और टीमों को भी वही सिखाना है। अगर एक लाइन भी हमारा चलता रहेगा तो हमारा पेमेंट बनेगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो हमको दोनों लाइन अच्छे से चलाना है, मेंटेन करना है दोनों लाइन को। फिर अपने अपलाइन तथा डाउन लाइन से सुबह शाम रिपोर्टिंग करना चाहिए। जैसे कि हमारे सीनियर से भी हमारा सुबह शाम बात होता है, वैसे मैं भी मेरी सारी टीम से सुबह और शाम दोनों टाइम में कॉल करती हूँ। वैसा ही जो हमको अपलाइन सिखाते हैं वही मैं फॉलो करती हूँ। तो आपको भी वही चीज कोई नहीं क्या है, भी छुड़ा है ना, तो उसको करना पड़ेगा अच्छे से। तो क्या से हमारे अपलाइन से बात होती है, वो बात शेयर करना है, कैसे बिजनेस में आगे बढ़ने का, 1 to 1 करने का, वो सब हमको सिखाना पड़ेगा। तो वही, और सुबह शाम का रिपोर्टिंग हमारा ये मतलब प्लान होना चाहिए कि हमको दिन भर में क्या काम करना है, फिर वो काम शाम तक हमारा क्या क्लोजिंग हुआ है, सब रिपोर्टिंग हमारे अपलाइन तक सब। टीम के पास कम से कम 1 सूट और 2 पैंट शर्ट होना चाहिए, मतलब ड्रेस कोड। हमेशा हमारे सीनियर्स भी ट्रेनिंग में बोलते हैं कि ड्रेस कोड कंपलसरी है। वो सही बात है। हम लोग जिधर भी बिजनेस दिखाने चाहते हैं तो उधर सबसे पहले हमको देखते हैं कोई कि हम लोग क्या है। तो हमारा ड्रेस कोड एकदम मेंटेन रखना पड़ेगा हमको, जैसे कि हमारा टूल्स भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि हमको देखकर ही सामने वाला बंदा हमको पहले हमको देखता है फिर ज्वाइनिंग करता है। तो ये बिजनेस के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम लोग अगर सक्सेस रहेंगे ना तो कोई भी हमारे पर विश्वास करेगा, हमको देखेगा। इसके लिए ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। कोई भी स्टार कोऑर्डिनेटर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर ड्रेस कोड में किधर भी 1 to 1 करने के लिए गए ना तो बिजनेस 101% डन होता ही है। तो हमको ड्रेस कोड कंपलसरी मतलब होना चाहिए। लेडीज है तो कोट होना चाहिए। और जैसे कि हमारे बहुत सारे लीडर्स है जो जीन्स वीन्स में 1 to 1 करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेस कोड होना चाहिए। लीडर को ज्यादा से ज्यादा आईडी के साथ, मतलब हमको जब भी एक आईडी हम लोग को बनाते हैं तभी हमको जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर है उसको हमको ट्राईपोर्ट पे मतलब 3 आईडी से तो कम से कम काम करवाना है। 3 आईडी का बेनिफिट क्या मिलता है वो आगे चलकर हम सबको पता चलता है। अगर 5 साल में हमने एक आईडी पे अगर 1 करोड़ रुपया कमाया तो नीचे की 2 आईडी से हम लोग 50 लाख दत्ता मैडम आपकी सॉरी आवाज बीच बंद में हो रही कॉल आ है। गया था। हाँ सर, बीच में कॉल आ गया, सॉरी। अभी ओके आया ओके। आवाज? यस यस आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। जैसे मैं ये टॉपिक पे थी कि हमको ज्यादा आईडी से काम करना है, उसका बेनिफिट क्या होगा। हम लोग एक आईडी से काम करेगा तो भी उतना ही मेहनत करना है, और हम लोग अगर ट्राईपोर्ट से काम करते तो भी हमको उतना ही मेहनत करना है। तो जो बेनिफिट हमको 5 साल में 1 करोड़ मिलने वाला रहेगा, वो अगर हम लोग 3 आईडी से काम करेंगे तो हमको नीचे के आईडी से भी 50 लाख मिलेंगे। यानी हमको एक साल में 1 करोड़ कमाते हैं, 5 साल में उधर हमको 5 साल में 2 करोड़ कमाने का मौका मिलेगा। तो वही हमको टीम को भी सिखाना है, ज्यादा से ज्यादा आईडी से काम करेंगे तो कितना फायदा होता है। क्योंकि अगर हमने एक बार सेटअप बना दिया ना, एक एक आईडी हमारा करोड़ों के समान है, फिर आगे चलकर हमको कितना भी सेटअप लेना पड़ेगा तो हमारा आईडी किधर जाएगा नहीं सिखाना है। जब भी आईडी बनाते हैं तो दिक्कत होता है थोड़ा हमको, जब भी स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करना रहता है।
लेकिन अगर हमने अच्छे से आईडी का सेटअप ले लिया तो उसका बेनिफिट बहुत आगे चलकर हमको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये हमको टीम को भी सिखाना है और हमारे साथ जो ज्वाइन होते हैं नए लोग उनको भी ये सिखाना है कि ज्यादा से ज्यादा आईडी पे काम कीजिए। स्टार कोऑर्डिनेटर एंड टीसी के पास 2 सूट और 4 पैंट शर्ट होना चाहिए। मतलब ड्रेस कोड के बारे में हमको बार बार बोला जा रहा है कि ड्रेस कोड होना चाहिए। और हमारे टीम से आज बहुत सारी लेडीज है जो मेरी टीम से सब लोग अभी ड्रेस कोड में ही फील्ड में जाते, बहुत अच्छा लगता है। वो एक प्रोफेशनल बिजनेस जैसा लगता है। आप जिधर भी जाते तो ड्रेस कोड कंपलसरी है। अभी मैं तो ड्रेस कोड के बिना किधर भी 1 to 1 के लिए नहीं जाती हूँ। और मैंने मेरे सब बिजनेस पार्टनर है जो मेरे से टीम से जो सारी लेडीज लोग है वो सारी भी अभी ड्रेस कोड सबने सिलवा लिया और हम लोग सब साथ में फील्ड में जाते तो सब लोग हमको देखते ही रहते हैं। बहुत सारे जन तो बोलते ना ये सारा फोटो हम लोग स्टेटस पर डालते हैं, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बिजनेस रेडी भी होता है। तो ये सारा चीज छोटा छोटा है, वो बहुत कंपलसरी है जो हमको करना पड़ेगा। और लीडर्स के पास एक अच्छा स्मार्टफोन भी होना चाहिए। हमारे पास सारा टूल्स होना चाहिए, जैसे कि ये फोन भी हमारे लिए बहुत कंपलसरी चीज है। अच्छा अगर हमारे पास अच्छे से फोन रहेगा तो हम लोग उसमें सारा वीडियो हमारा है, हमारा सारा फोटो है जो हमारे एटीपी का फोटो है, फिर हम लोग ने अभी तक क्या अचीवमेंट किया है वीडियो, मतलब सारा सीनियर्स का भी हमारे पास सब रिकॉर्ड रहना चाहिए, ताकि हम लोग जिधर भी जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं कोई आ सकता है। तो हमारे पास फोन में वो सारा रहेगा ना तो हम लोग किसी को भी अच्छे से सब दिखा सकते हैं, उसमें भी हमारा बिजनेस डन होता है। अपनी टीम में प्रत्येक दिन कम से कम 5 इन्विटेशन करना चाहिए। हमारे टीम में जो भी लोग हैं उनको कंपलसरी, वो हमको बार बार हमारे सीनियर सिखाते रहते हैं कि 1 to 1 होना है कंपलसरी है। भले 1 to 1 डन होए ना होए वो हमको नहीं देखना है, लेकिन जितना हम लोग फील्ड में घूमेंगे ना उतना हमारे में तो हर चीज का नॉलेज मिलता है। जैसे कि मैडम वापस करिए, आवाज रुक गया आपका, वापस करिए। हेलो, आवाज आ रहा है सर? यस मैडम, आवाज आ रही है। ओके, किधर से मैं स्टॉप हो गई अभी ना सर? जस्ट यस सर। हमारे सीनियर हमको बार बार समझाते हैं कि 1 to 1 होना बहुत कंपलसरी है। 5 प्लान तो हमारा टीम से होना ही चाहिए। हर एक लोग अगर 2-2 1 to 1 पे ही करेंगे ना तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 घंटा हमको काम करना है। अगर रोज हम लोग 2-3 1 to 1 करेंगे, हमारे टीम से भी करवाएंगे तो हमारा रोज का भले 2 1 to 1 अगर हमारा डन नहीं होता है, लेकिन 4-5 दिन में एक तो 1 to 1 तो जैसे क्या होता है हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। हमको हर फील्ड फील्ड में जाते तभी हमको हर तरह का इंसान मिलता है, तो अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं तो उससे हमको हमारा बोलते हैं ना मोटिवेशन भी बढ़ता है। कुछ क्वेश्चन के आंसर हमको नहीं आते तो हम लोग तुरंत बोलते हैं, अगर फील्ड में जाते हैं तो सर ये मुझे पता नहीं चल रहा है तो इसका आंसर क्या निकाल, तुरंत मैं फोन लगाकर हमारे सीनियर से बात करती हूँ। उससे ये सारा छोटा छोटा चीज से ही आज मैं ये काबिल बन पाई हूँ कि आज मैं किधर भी जाती हूँ तो ज्यादा मेरे को अभी सीनियर को परेशान नहीं करना पड़ता है, मैं अकेली जाकर भी 1 to 1 डन करके आ जाती हूँ। तो वही चीज आप सबको भी सीखना है कि 1 to 1 ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपको फील्ड में जो नॉलेज मिलेगा ना वो आपको मीटिंग ट्रेनिंग से भी ज्यादा बढ़कर मिलेगा, क्योंकि उधर हम लोग अकेले रहते हैं, सारा आंसर हमको ही देना है। हमारे सीनियर साथ में रहते हैं तो हम लोग पूरा डिपेंड हो जाते हैं सीनियर पे, लेकिन जब भी हम लोग अकेले 1 to 1 करते हैं ना तभी हमको सारा मोटिवेशन से हमको आंसर देना भी आ जाएगा, कभी आएगा जब भी हम लोग फील्ड में घूमेंगे। सबसे ज्यादा नॉलेज तो हमको फील्ड में घूमने के बाद ही आता है, तो फील्ड में घूमना भी बहुत जरूरी है। रोज 1 to 1 करना है हमको। एक लीडर्स को प्रत्येक दिन में कम से कम 5 फॉलो अप करना चाहिए। जैसे कि हमने 1 to 1 तो कर दिया बराबर, लेकिन 1 to 1 के बाद मेन है वो फॉलो अप है। जैसे कि हमारे सीनियर हमको हर टाइम ट्रेनिंग में वही सिखाते हैं कि फॉलो अप हमको 24 घंटे के अंदर करना है। जैसे कि आज 1 to 1 किया है, उधर से पहली बार में कोई डन नहीं होता है, लेकिन दूसरे दिन हमको जब भी बोलते हैं कि कल आप आ जाओ पेमेंट लेने, तो हमको 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाना है उधर, और ऐसा मतलब रेडी होकर जाना है। जो टाइम बोला है वो टाइम हमने अगर उधर नहीं पहुंचे ना तो सामने वाला बंदा नेगेटिव हो सकता है। मतलब हमको फॉलो अप तो एकदम तगड़ा लेना चाहिए, फॉलो अप पे बहुत
अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा हमको। तो फॉलोअप में ही हमारा रिजल्ट आता है। जैसे कि मैंने फॉलोअप के बारे में लास्ट ट्रेनिंग में भी सबको बताया था। लास्ट ट्रेनिंग में भी मैंने फॉलोअप के बारे में बताया था कि मैंने एक एक फॉलोअप 6-6 महीना तक लिया है। आज बोलते ना, जब भी दिन रात कॉल करती हूँ मैं सुबह शाम, तभी भी कोई नहीं रहता है तो मैं घर पे जाकर भी फॉलोअप करके आती हूँ। मतलब फोन पे नहीं होना चाहिए, घर पे जाकर पर्सनली करना पड़ेगा। मतलब जितना आप लोग घूमेंगे उतना आपका बिजनेस और भी फास्ट ग्रोथ होएगा। मतलब फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप के बारे में तो बहुत बिजनेस उठता है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो पे ध्यान दीजिए। 1-to-1 में क्या है ना, पहली बार में किसी को प्लान समझ में नहीं आता है, लेकिन फॉलो पे जाने से हमारा रिलेशन होता है। रिलेशन के बाद वो लोग एक ना एक प्रोडक्ट तो लेंगे, और एक प्रोडक्ट अगर किसी ने भी ले लिया ना, तो प्रोडक्ट के बेस पे भी हमारा बिजनेस उठ सकता है। इसके लिए फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। फिर एक लीडर को प्रत्येक दिन में 2 रजिस्ट्रेशन और 1 फुल पेमेंट सेल्स निकालना चाहिए। मतलब जैसे कि हम लोग 1-to-1 करते हैं, तो अगर 5 1-to-1 किया ना, तो हमारा 2 1-to-1, मतलब हमारे सीनियर से तो हर 1-to-1 डन होता है, वो मैंने देखा है। अभी आज जिधर भी मैं जाते हुए ऐसा नहीं बोलते कि मेरा हर डन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ मेरा किधर से ना नहीं होता है। मतलब उसका रिजल्ट ये है कि मैंने फील्ड में जा जाकर इतना मेरा में कैपेबिलिटी आ गई है ना, कि आज मैं हर चीज को मैं अच्छी तरह भी प्लान प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, तो उधर सब लोग डन हो ही जाते हैं। मतलब वही इधर सिर्फ आओ, सब छोटी छोटी खड़ा मत कर। छोटी छोटी चीज को हमको बहुत ध्यान रखना है। और हमारा जैसे कि सेल्स भी होना चाहिए, फॉलोअप तो होना चाहिए, हमारा आईडी का पेमेंट जो जाता है वो तो होना चाहिए, लेकिन हमको सेल्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। हमको सेल भी करना है प्रोडक्ट को। सब लोग तो बिजनेस नहीं करेंगे, जिसको प्रोडक्ट का जरूरत है उसको हमको प्रोडक्ट देना है, जिसको बिजनेस का जरूरत है उसको हमको बिजनेस देना है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। अपने टीम का प्रत्येक सप्ताह वर्कशॉप ट्रेनिंग करना चाहिए। यानी हमारे सीनियर हमको हमेशा बोलते हैं कि आपको काउंसलिंग रखना है, और हमारे सारे सीनियर काउंसलिंग रखते भी है। उसमें जो रिजल्ट आता है ना, ताकि आपको किधर रुकावट हो रही है, बिजनेस करने में क्या डिफिकल्ट हो रही है, आप अभी आपको आगे क्या प्लान करना है, वो सारा कभी हमको पता चलता है काउंसलिंग में। किधर किसी का आईडी हमको चेक करना है, फिर उधर से हम लोग प्लान बना सकते हैं, किसका पोस्ट कितने मैचिंग से वो बाकी रह गया, तो वो सारा प्लानिंग होता है। इसके लिए काउंसलिंग हर 15 दिन में एक काउंसलिंग होना। और हम लोग का काउंसलिंग करते हैं तो उसमें क्या है ना, मोटिवेशन भी मिलता है, और टीम के अटैच में हम लोग रहते हैं ना, तो बिजनेस भी स्पीड से बढ़ता है। तो काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है टीमों के साथ। अगर आज हम लोग 2-3 लोग को भी ज्वाइन करते हैं ना, तो 2-3 लोग का भी काउंसलिंग करना चाहिए। हर लीडर काउंसलिंग कर सकता है, ऐसा टीसीएफ कोई भी काउंसलिंग कर सकता है। स्टार कोऑर्डिनेटर और टीसी को बिजनेस के प्रति सीरियस रहना चाहिए। यानी हमारा पोस्ट बढ़ता है ना, वैसे हमारी जवाबदारी भी बढ़ती है, क्योंकि आज हमारे भरोसे पे सब लोग ने ज्वाइनिंग किया रहता है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ गए वो बड़ी बात नहीं है, हमारे साथ जो जुड़ते हैं उसको आगे बढ़ाना वो बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग गए तो अभी हम लोग को नीचे वाले काम करेंगे और हमको पेमेंट आएगा, ऐसा सोच निकाल देने का। कभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब भी आप जो बंदा आपके साथ विश्वास करके जुड़ा है उसको आप जब भी आगे बढ़ाएंगे, तभी आपका सच्चा अचीवमेंट तभी है जब आपके पीछे वाले आगे बढ़ते हैं। तो स्टार कोऑर्डिनेटर सबसे ज्यादा रोल रहता है कि टीमों को टच में रखो, दिन रात फॉलो करो, फोन पे बात करो, रोज 1-to-1 होना चाहिए। वो सारा स्टार कोऑर्डिनेटर और टीसी का ये रहता है। तो मतलब ये सारा जो हमारा जवाबदारी है वो हमको अच्छे से निभाना पड़ेगा, तभी हमारा टीम आगे। कोई टीसी बन जाता है तो फिर आगे बोलते हैं, अभी में तो बोलते ना, हमारे सर भी डायलॉग मारते हैं, साला में तो सांप बन गया। लेकिन वो गलत बात है। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर में जो काम करते हैं ना, वही बेस पे हमको कितना भी बड़ा पोस्ट क्यों ना आ जाए, वही बेस पे अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो हमारा ग्रोथ होने से, क्योंकि हमको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब वही कभी भी लीडर बन जाने के बाद हमको वो हमारा फील्ड वर्क छोड़ना नहीं है। सभी सीनियर्स को भी हम लोग देखते हैं आज डिस्ट्रीब्यूटर बनकर ही काम करते हैं, वैसे हमको भी वैसा ही काम करना पड़ेगा, तभी हमारा अच्छे से ग्रोथ होएगा और टीमों का भी ग्रोथ होएगा। ये सारा छोटा छोटा चीज है। जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि 2-4 ज्वाइनिंग हो गया तो फिर मजे करो, ऐसा नहीं है। हमको तो काम तो करना ही पड़ेगा। जिधर हम लोग जॉब पे जाते हैं उधर क्या करते हैं, टाइम देते हैं ना, तभी हमको पेमेंट मिलता है। तो ये बिजनेस को आप क्यों लाइटली ले रहे हो, इधर भी आपको टाइम देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
स्टार कोऑर्डिनेटर और अपने टीम को समय के किट, आईडी कार्ड और प्रोडक्ट देना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ कोई भी ज्वाइनिंग होता है तो हमारा क्या कर्तव्य है, जैसे कि उनको पेमेंट दिया है तो उनका आईडी तुरंत बन जाना चाहिए, पेमेंट आईडी पे चढ़ जाना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए वो हमको दिलवाना है, टोपी पे लेकर जाकर टोपी दिखाना है, वो हमारा कर्तव्य रहना चाहिए। मतलब किसी का भी ज्वाइनिंग होता है तो जब तक उसके घर पे प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता है तब तक हमको उसको सपोर्ट भी करना है। सारा चीज है कि पेमेंट ले लिया 15-20 दिन के बाद उसके घर पे प्रोडक्ट जाएगा, ऐसा नहीं, तुरंत आईडी बनना चाहिए, तुरंत पेमेंट भी करना चाहिए और प्रोडक्ट समय से उनके घर पे पहुंच जाना चाहिए। ये सारा छोटी छोटी चीज से ही हमको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर सामने वाला नेगेटिव कब होता है, जब भी हम लोग अच्छे से सर्विस नहीं दे पाते, तो वो चीज हमको सब अच्छे से करना पड़ेगा, हमको अच्छे से सर्विस देना पड़ेगा उनको। लीडर को समय से अपने सीनियर के पास सेल्स देना चाहिए। मतलब हमारे सीनियर के साथ हमको टीम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरा रिपोर्ट हमारे सीनियर्स को हमको देना ही पड़ेगा। तभी हमारा किधर गलती होता है तो हमारे सीनियर को तुरंत आइडिया आता है कि किधर आपका गलती हो रहा है, तो हमको गाइडलाइन करते हैं और आगे चलने का मतलब क्या है क्या नहीं वो सब हमको सीनियर ही सिखाएंगे। तो हमको पूरा सुबह शाम जो भी हमारा रहता है, टीमों से बात होता है, वो सारे सीनियर के कान तक वो सब बात हमारा जाना चाहिए। एक लीडर को अपनी टीम का प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी मैं सुबह रोज सबको फोन करती हूँ कि आज आपका क्या प्लान है। वैसा आपके नीचे अगर 2 लोग भी ज्वाइन हुए तो आपका कर्तव्य है कि आपको उधर फोन करना है कि आज आपका क्या है, प्लान क्या है, 1-to-1 है, किसी का फॉलोअप है, किधर पेमेंट लेने जाना है, किसी को प्रोडक्ट दिलवाना है, क्या प्लान है, वो सारा हमको बात करना पड़ेगा। जो हमने आज तक जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे टीमों को वो भी वही सिखाना पड़ेगा और वो वैसे ही वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा करना पड़ेगा हमको। और लीडर को अपने टीम की जिम्मेदारी स्वयं को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सीनियर का बिजनेस है, ये अपना बिजनेस है। जब भी हम लोग अपना बिजनेस मानकर ये बिजनेस को करेंगे ना, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि आज हमारा हमारा मोटिवेशन देखकर, हमारा प्लान सुनकर, हमारा हमने जिसको लिंक भेजा है, जिधर हमने 1-to-1 जीटीएस पे बिठाया, हमारे पे भरोसा किया है, तो हमारा जवाबदारी है उसके भरोसे पे खरा उतरना है। हमको उसका भरोसा जीतना है। कैसे जीतेंगे, जब भी उसके घर पे इनकम आएगा, वो लोग इसमें सक्सेस होंगे, तभी हमारा भरोसा वो लोग जीत पाएंगे। तो तभी तक हमको उसको उसके जो सपने है उसको पूरा करवाना है। तभी सब लोग टीम को, जब भी भरोसा कभी होता है जब भी उनके छोटे छोटे सपने पूरे होते हैं, तो हमको टीमों को भरोसा दिलवाना पड़ेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा। और टीम को, हमारी टीम है तो हमको, ये सीनियर ने ये किया, ये हमारे डाउनलाइन ने ये किया, ये हमारा बिजनेस है, तो पूरा जवाबदारी हमको ही निभाना है। किधर भी गलती होते है तो समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे सीनियर से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमको सीनियर अच्छे से गाइडलाइन करेंगे और वो जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो जिम्मेदारी हमको खुद को ही लेना पड़ेगा। ये तो सीनियर हमारा, हमको ही काम करना है, सीनियर तो सिर्फ गाइडलाइन करेंगे हमको। जिधर हमारा काम अच्छे से नहीं होता है तो उधर से हमको सीनियर का आशीर्वाद मिलता है, वो बड़ी बात है। ये सीनियर का बिजनेस है, ये अपना बिजनेस है, तो हमको अपना बिजनेस समझकर बिजनेस को ग्रोथ करना है। लीडर को अपनी टीम में हर एक व्यक्ति के कंप्लेन को सुनना चाहिए और उसका निवारण समय से करना चाहिए। कुछ भी चीज नया रहता है तो किसी को पता नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग भी जब भी इसमें ज्वाइनिंग किया था, बहुत सारा कंफ्यूजन था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वही क्या क्या छोटा छोटा प्रॉब्लम था तो हम लोग भी सर से डिस्कस करते थे। तो वही डिस्कस करते, आज हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आज हम लोग अच्छे से काम भी कर रहे हैं, किधर में अटकती नहीं। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको सोल्व करके आगे बढ़ना है, वो प्रॉब्लम को बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनाने का है। गलती सबसे होती है, गलतियों से ही हमको सीखते हैं। हमारे अभिषेक सर भी बोलते हैं गलतियों से ही सीखा जाता है, तो छोटी छोटी गलती से हमको सीखने का वो मिलता है कि आगे हम लोग भी ये गलती नहीं करेंगे और हमारे टीम से भी नहीं होगी। तो जिधर गलती होती है, कुछ मिस्टेक, तो हमको जिधर भी प्रॉब्लम उधर जाकर सोल्व करना है, तो ये बिजनेस को ग्रोथ करना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी भी लीडर को अपसेट नहीं होना चाहिए और ना ही टीमों को होने देना चाहिए। मोटिवेट रहना है हमेशा। जैसे कि हम लोग जीटीएस में जाते हैं तो हमारे सीनियर्स का शेयरिंग सुन के ही सब लोग डन होते। क्यों डन होते? क्योंकि सीनियर को कभी हमने अपसेट देखा ही नहीं है। हमेशा देखो सब सीनियर
चाहे वो अभिषेक सर हो, श्रीधर सर हो या मलिक सर हो, सब लोग मोटिवेशन से जो शेयरिंग पे स्टेज पे आते तो आप देखते हैं सब हमारे सीनियर आते तो सभी तालियां कितना बजाते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो वही सब देखकर हमको लगता है कि हमारा भी ऐसा दिन आएगा कभी, मतलब वो कभी आएगा। सीनियर ने इतना मेहनत किया है, ऐसे ही वो लोग को तालियां नहीं मिल रही है, आज इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। सीनियर ने भी बहुत सारा फेस किया है, बहुत सारी तकलीफों को झेलकर ये पोस्ट अचीव किया है। तो वही हमको भी करना पड़ेगा, हमको वो सब चाहिए तो हमको भी सीनियर का गाइडलाइन से हमको भी वही सब काम करना पड़ेगा। कभी आज सीनियर के लिए जो तालियां बज रहा है, कल के दिन हम लोग कभी जो जब भी हम लोग उसकी वो काम पे खड़े उतरेंगे, जो भी हमारे भरोसे पे ये बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे अभिषेक सर, श्रीधर सर और मलिक सर के लिए हमको बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज हमको बहुत सबको टीमों का आगे बढ़ाते। तो वही काम हमको भी करना है कि हम लोग भी सबके ऐसे लीडर बन सके, ऐसे हमारे साथ जो भी जुड़ता है उससे। यानी हमको हमेशा मोटिवेट रहना है, मोटिवेट हमको देखकर ही सब लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, तो हमको मोटिवेट रहना है हमेशा, कभी भी अपसेट नहीं होना है। लीडर को अपने पास कम से कम 30,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी हमारे घर में 30,000 तक का तो प्रोडक्ट रहना ही चाहिए कम से कम। वो क्यों रहना चाहिए, कभी भी किसी का ऑर्डर अगर आ गया तो हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा तो हमको वो ऑर्डर हमारा कैंसिल नहीं हो सकता है, तुरंत हम घर से वो उठाकर प्रोडक्ट को दे सकते हैं। जिसके पास गाड़ी वो अपने डिक्की में भी थोड़ा प्रोडक्ट को दे सकते हैं। आज ये चलते फिरते भी ये बिजनेस होता है। जब भी हम लोग दादर जीपीएस में जाते हैं तो हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट हमारे पर्स में भी रखते हैं, लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात है, किसी को प्रोडक्ट का जरूरत रहता है तो हम लोग प्रोडक्ट भी उधर सेल कर देते हैं। तो वही मतलब थोड़ा प्रोडक्ट हमारे बैग में भी रहना चाहिए, अगर जिसके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी में भी प्रोडक्ट रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी ट्रेनिंग में मैंने ये बात सुना है। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास, हर प्रोडक्ट हमारे घर में रहना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी इश्यू हुआ, कुछ भी ऑर्डर आया तो हम लोग कभी पीयूसी पे जाएंगे, कभी वो प्रोडक्ट आएगा और सामने वाले बंदे को देगा, मतलब ऑर्डर रहेगा तो तुरंत हम लोग प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो हमेशा हमारे घर पे कम से कम 30,000 तक का तो प्रोडक्ट हमारे घर पे स्टॉक रहना ही चाहिए। और हमको किसी की ना सुनने की आदतें डालना है, मतलब जैसे कि हम लोग 1 to 1 पे जाते हैं तभी हमको सब लोग बोलते हैं, सर भी बोलते हैं कि पहले हमारा जब स्टार्टिंग रहता है तभी हमको किधर से भी हाँ नहीं मिलता है, 1 to 1 क्यों नहीं मिलता है, नॉलेज की कमी रहती है, हमको कुछ बात करने का हमारा मिस्टेक रहता है, हमको बात करने का नहीं आया, प्लान समझाने में कुछ गलती हुई, इसके लिए हमको पहले ना ना आता है। लेकिन वही ना ना हाँ हाँ में कन्वर्ट होता है, ये सीनियर से ही मैंने सीखा है। मैंने भी बहुत ना सुना है, इधर भी 1 to 1 डन नहीं होता था, लेकिन वही जो पहले ना बोलते थे वो लोग आज मेरा अचीवमेंट देखकर आज सब लोग सामने से ज्वाइनिंग करते हैं मेरे साथ। मतलब वही ना ना अभी हाँ हाँ में कन्वर्ट होने लगा है, वो बात सच है। ना से कभी भी डरने का नहीं है, ना सुनने का आदत डालना है। बस अभी ज्यादा तो मैं बड़ी ट्रेनिंग नहीं दे पाई और मैं ना बड़ी ट्रेनर हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। और कुछ भी गलती हुई तो सॉरी। और अभी मैं हैंड ओवर करती हूँ रजनी मैडम को। इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन को क्लोज करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू रजनी मैडम। थैंक यू मैडम, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिया, जबरदस्त जबरदस्त मैडम। दिया और सब लोग ने ध्यान से सुनकर